स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल। अब हम लोग समझते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में या किसी भी बिजनेस में क्वालिटी कंट्रोल को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है किसी भी इंडस्ट्री में। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है या कोई भी इंडस्ट्रीज होता है, जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो किसी न किसी एम के लिए बनाया जाता है। अगर वह प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट हम लोग डिजाइन करते हैं या किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करते हैं, वह जिस एम के लिए बनाया जाता है वह एम सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं है, वह अपने एम को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट या हमारे द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट सही है या गलत है। अगर हम लोग जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर वो अपने एम को फॉलो नहीं करता है तो हम ये मान लेते हैं कि वह हमारा प्रोडक्ट बेकार है या स्क्रैप है, यह हमारे लिए किसी भी तरीके से यूजफुल नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते समय बहुत सारे तरीके से कास्ट आते हैं, बहुत सारे तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम देखते हैं कि हम लोग समय समय पर उसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं, उस समय समय से उनका क्या कहते हैं चेकअप करते रहते हैं, जिससे हमारा ये पता चलता रहता है कि किसी भी जगह पे हमारा प्रोडक्शन में कमी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसका कोई ना कोई एक फिक्स डिज़ायर होता है, उसी डिज़ायर को हम लोग क्या करते हैं, लगातार उस डिज़ायर को प्राप्त करने के लिए कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसमें से एक ऑपरेशन होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का काम, मेन फंक्शन ये होता है कि उसके प्रोडक्ट को, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है या जो भी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट के बीच में प्रोसेसिंग होता रहता है, उसमें लगातार बार बार उसमें चेकिंग होता रहे, उसमें लोग बार बार उसको चेक करते रहे और चेक करते हुए आगे प्लांट में ट्रांसफ़र करते रहें। चलिए समझते हैं व्हाट इज़ क्वालिटी कंट्रोल। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी तरीके से डिफिनीशन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग समझते हैं एक्चुअल में क्वालिटी कंट्रोल के बारे में कि कुछ डिफिनीशन है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि एक्चुअल में क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल का पहला एक डिफिनीशन देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर दैट द डिफेक्ट एंड एरर्स एंड प्रिवेंट द फाइनली रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस या प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी क्वालिटी कंट्रोल होता है वो इंश्योर करता है, वो निश्चित करता है कि उसके प्रोडक्ट में, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें कोई भी डिफेक्ट है कि नहीं है, उसमें एरर है कि नहीं है। और हम लोग जो कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो किसी भी तरीके से एरर लेस होता है, किसी भी तरीके से डिफेक्ट लेस होता है, उसमें भी किसी भी तरीके डिफेक्ट नहीं होता है। इस तरीके के प्रोसेस के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। ये क्वालिटी कंट्रोल यही इंश्योर करता है कि हमारे प्रोडक्ट में किसी भी तरीके का डिफेक्ट नहीं है, किसी भी तरीके का एरर नहीं है। अगर हम लोग एरर पाते हैं तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं डिफिनेशन, द ऑपरेशनल टेक्निक एंड एक्टिविटी यूज्ड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी। हम लोग क्या कहते हैं, जो ऑपरेशनल टेक्निक होता है एंड एक्टिविटी यूज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी। जो हमारे पास क्वालिटी होता है, जो हमारे पास इंस्पेक्शन होता है, या हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वह किसी न किसी एम के लिए बनाते हैं। तो हमारा जो एम होता है वो हमारे क्या होता है, उस एम को प्राप्त करने के लिए हम लोग जो भी ऑपरेशन टेक्निक यूज करते हैं, वो हमारा जो भी टेक्निक या जो भी प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारे क्वालिटी से मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही क्या कहलाता है, आपका क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। जब किसी भी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते समय जिस प्रोडक्ट को जिस एम के लिए बना रहे हैं, अगर उसके लिए वह प्रोडक्ट हमारे डिजायर एम की तरफ वो प्रोडक्शन होता चला जा रहा है, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। एक और डिफिनीशन देख लेते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व द डूइंग एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन द सेफ एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है, वह एक एग्जामिनेशन करता रहता है। जब भी कोई प्रोसेस बनाते रहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनाते रहते हैं, तो बार बार ये चेक करता रहता है। चेक करने के बाद वो एग्जामिनेशन करता रहता है, चेकअप करता रहता है, उसका निरीक्षण करते रहते हैं और ये डिफाइन करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो सेफ है, उसमें भी किसी भी तरीके के प्रोसेस में डिफेक्ट नहीं है। अब इसको हम लोग पूरी तरीके से कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लोग बार बार चेकअप करते रहते हैं, प्रोडक्शन के दौरान भी चेकअप करते हैं और फाइनल प्रोडक्ट बन जाने के बाद भी चेकअप करते हैं। अगर हम लोग प्रोडक्शन के दौरान चेकअप करते रहते हैं तो हम लोग सेफ्टी को रिमूव कर देते हैं। सेफ्टी में जैसे कोई होता है, कोई भी एक्सीडेंटल प्रोसेस को हम लोग रिमूव कर देते हैं, सेफ्टी मेंटेन कर लेते हैं। अगर हम लोग बाई चांस अगर किसी भी प्रोडक्शन को बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, अगर उसमें हम लोग बार बार एग्जामिनेशन नहीं करते रहते हैं
तो हमें क्या होता है, कभी कभी एक्सीडेंटल समस्या आ जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसमें बहुत सारे मेटल में प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे कभी क्या होता है ग्रेन साइज में अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी कभी नोच बन जाता है जिससे क्या होता है मेटल क्रैक हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लगातार बार बार चेकिंग करते रहते हैं, बार बार एग्जामिनेशन करते रहते हैं। बार बार एग्जामिनेशन करने के बाद हम लोग ये डिफाइन कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे डिजायर एम के लिए उसका क्वालिटी फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ क्वालिटी। अब क्या होता है टाइप्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी को दो तरीके से, पहला देखिए इस तरीके से क्वालिटी ऑफ डिजाइन। अब क्वालिटी ऑफ डिजाइन और दूसरा क्या है आपका दिया है क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस। जो टाइप ऑफ क्वालिटी, जैसे आपको पूछ दिया जाए कि क्वालिटी कितने प्रकार का होता है, तो क्वालिटी जो भी होता है वो दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, दो पैरामीटर पर आपका डिफाइन किया जाता है। पहला होता है क्वालिटी ऑफ डिजाइन। अब हम लोग जो डिजाइन करते हैं उस डिजाइन के हिसाब से उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। दूसरी क्या होती है परफॉर्मेंस। हम आपको बताए थे कि जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद हम लगातार चेक करते रहते हैं कि हमारे द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट वो डिजायर आउटपुट है या नहीं है उसका। हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जब कोई सी प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो डिज़ाइन करने के बाद हम लोग ये स्पेसिफाइड कर देते हैं कि हमारे द्वारा जो बनाया गया प्रोडक्ट जो हमारा एम है उस एम पे या उस एग्जैक्ट स्टैंडर्ड साइज के बराबर है। तो इसको देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ डिजाइन क्या था। इट इज़ कंसर्न विद टाइटनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। जब कोई भी प्रोडक्ट को बनाते हैं तो जो हमारा टाइटनेस होता है, हमारा मतलब स्टैंडर्ड साइज होता है, उस स्टैंडर्ड साइज को मेंटेन करता है, तो हम क्या कहते हैं वही हमारा क्या होता है क्वालिटी ऑफ डिजाइन कराता है। इसी तरीके से क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्ट गिवन इट्स परफॉर्मेंस। अगर हम लोग जिस भी प्रोडक्ट को बनाते हैं वह प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारे वो परफॉर्मेंस को देता है, तब उसी को हम लोग कहते हैं क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। पैरामीटर गवर्निंग द क्वालिटी। हम लोग जानते हैं जो वही हमारा क्वालिटी होता है वो बहुत सारे पैरामीटर पर डिपेंड करता है, तो हम लोग एक एक करके पैरामीटर देख लेते हैं। पहला क्या है परफॉर्मेंस। हम जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट बनाने के बाद हमारा वो डिजायर जो परफॉर्मेंस होता है, डिजायर हमारा आउटपुट होता है, उसको फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे परफॉर्मेंस पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं है। तो परफॉर्मेंस भी हमारा क्या होता है एक क्वालिटी का पैरामीटर है। दूसरा देखते हैं रेंज एंड टाइप ऑफ फीचर। जिसके लिए बनाते हैं, जिस रेंज के लिए बनाते हैं वो उस रेंज का है, उस टाइप के फीचर को परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं चेकअप करते हैं। अगला देखते हैं रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अब हमारा जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो रिलायबल है कि नहीं है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये भी हम लोग चेक करते हैं। ये भी गवर्निंग क्वालिटी क्या होती है कि हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते समय हम लोग ये नहीं चेक करते हैं कि बाई चांस बीच में एरर आता है, नोचेज आते हैं, किसी जगह क्रैक आता है। अगर हम लोग इस तरीके से कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारा जो ड्यूरेबिलिटी होता है वो क्या होता है रिड्यूस होता है, कम से कम हो जाता है। तो हम लोग इसको भी चेक करते रहते हैं। तो हमारा जो अभी तक देखे 3, चौथा देखते हैं मेंटेनेंस एंड सर्विसबिलिटी। जो हमारा प्रोडक्ट इस तरीके से बनाते हैं जो क्वालिटी होता है हमारा जो मेंटेनेंस होना चाहिए और सर्विसबिलिटी होना चाहिए, सेंसरी और करैक्टरिस्टिक। तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसी के हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। टाइप ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन सर्विस। अब देखते हैं जो इंस्पेक्शन सर्विस होता है वो कौन कौन सा टाइप का होता है। पहला प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन, दूसरा भी प्री प्रोडक्शन, तीसरा फाइनल रैंडम इंस्पेक्शन। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आगे हम लोग क्लास में देखेंगे जो भी क्वालिटी के कौन कौन सा करैक्टरिस्टिक होता है। इसमें बहुत सारे चार्ट होते हैं, उन सब चार्ट को एक एक करके समझेंगे और समझेंगे कि हमारा क्वालिटी जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल किस तरीके से किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अहम रोल प्ले करता है।